हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि रीट भर्ती परीक्षा कब हो सकती है। साथियों, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा और साथियों इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, सभी बातों को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये कयास है कि सर ये रीट भर्ती परीक्षा 2024 में होगी या रीट भर्ती परीक्षा 25 में होगी या फिर नहीं होगी या होगी भी सही। बहुत सारी कयास यहाँ पर रीट को लेकर के लगाई जा रही हैं और विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे हैं कि रीट कब आएगी, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, या परीक्षा का पैटर्न एक ही रहेगा या दो परीक्षा होगी साथियों, या एक ही परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को लेकर, रीट को लेकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में असमंजस की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रीट कब हो सकती हैं, प्री कब होगा, मेंस कब होगा। मेरे हिसाब से तो साथियों आपकी दो परीक्षा ही होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों ही होना चाहिए, ठीक रहता है। उससे साथियों एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है उसको वो मेंस एग्ज़ाम देता है और पुराने विद्यार्थियों को लाइफ टाइम का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जब साथियों पुराने विद्यार्थियों ने प्री परीक्षा पास करके वो मेंस के अंदर बैठेंगे तो साथियों जब एक ही परीक्षा होगी तो उनके लिए जो मेंस उन्होंने जो प्री क्लियर कर रखा है वो सर्टिफिकेट उनके लिए रद्द हो जाएगा। तो साथियों मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन विद्यार्थियों ने, पुरानों ने दे रखा है, जिनके पास सर्टिफिकेट पड़ा है वो सारे मेंस के लिए वैसे भी एलिजिबल है। तो साथियों मुझे लगता है कि नए विद्यार्थियों के लिए प्री होगा, शायद प्री होना चाहिए शायद साथियों। फिर तो सरकार की मर्जी, एक पेपर करवाएं या दो वो करवाएं, लेकिन साथियों मेरा तो ये मानना है कि दो पेपर होने चाहिए, ठीक रहता है साथियों। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी और एक नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उससे नहीं पढ़ने वालों की चटनी हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाते हैं नहीं पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ही कंपटीशन रहता है। तो एक आइडिया लग पाता है कि कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले क्या हैं। ऐसा ये जुमला नहीं रहे कि 10 लाख बच्चे हैं, 15 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा साथियों। जो बच्चा अपना क्राइटेरिया को प्री में क्लियर कर पाएगा रिजर्वेशन के बेस पर, वही एग्ज़ाम में मेंस में बैठ पाएगा। ये एक अच्छी बात है कि प्री भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, जिससे जो भी विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले जो इस रेस से आउट हो जाएं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन बचे। विद्यार्थियों में भी जब एग्ज़ाम फॉर्म कम भरे जाते हैं, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, तो विद्यार्थियों के बीच में भी एक जोश रहता है, मोटिव रहता है कि कम विद्यार्थी हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस हो जा कब पता पड़ जाता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी 90 से जो अबव मार्क्स ला रहे, जो भी क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं अपने अपने रिजर्वेशन में, तो एक आइडिया लग जाता है कि हमारा कंपटीशन किन साथियों के साथ में है। तो मेरे हिसाब से आई होप प्री भी होना चाहिए, मेंस भी एग्ज़ाम होना चाहिए। प्री जरूरी है साथियों, दो एग्ज़ाम होने से बहुत बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। फिर देखते हैं सरकार एक एग्ज़ाम करती हैं या करवाती हैं, दो एग्ज़ाम कराती हैं, ये तो साथियों आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि दो एग्ज़ाम होने चाहिए। राइट साथियों, उसके बाद आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम होना चाहिए या दो एग्ज़ाम होने चाहिए, सबकी अपनी अपनी राय रहती है। राइट साथियों, अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे। साथियों जून महीना 2024 में जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जून का महीना चल रहा है। ठीक है साथियों, जून का महीना चल रहा है, 13 जून हो चुकी है। 13 जून 2024 तक तो रीट को लेकर के ऐसी कोई जानकारी हमारे पास है नहीं। फिर भी साथियों हम एक कयास लगा सकते हैं कि कब तक रीट का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि रीट का नोटिफिकेशन आपको जून के बाद, जुलाई नहीं साथियों, अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर में आपको रीट के बारे में थोड़ा बहुत, यानी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आने की चर्चा हो सकती है साथियों। रीट की नोटिफिकेशन आ सकता है साथियों, ये भी हमारा अनुमान है, हम कोई फिक्स ऐसा नहीं बता सकते हैं। रीट कब आएगी कोई भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट साथियों आपको तैयारी करना है, बी मोटिव रहना है, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास या अगस्त में आपकी वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके फॉर्म यहाँ पर फिलअप होंगे, एक महीने का जो समय वो रहेगा वो। उसके बाद आपका प्री शायद साथियों मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर माह के आसपास होना चाहिए, दिसंबर या जनवरी माह के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि प्री एग्ज़ाम होना चाहिए। प्री एग्ज़ाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ प्रोसेस रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेंस एग्ज़ाम साथियों मई तक जा सकता है। 2025 अप्रैल मई तक आपका क्या होना चाहिए साथियों, अप्रैल मई के आसपास आपका मेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। साथियों अगर सरकार एक ही पेपर करवाती है तो पेपर कभी भी हो सकता है साथियों। मैं साथियों दो पैटर्न के, जो प्री और मेंस वाला है उस पैटर्न पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर सरकार एक ही पेपर अगर करवाती है, दोनों पेपरों को हटा करके एक ही पेपर, सभी के लिए कॉमन एक ही पेपर होता है साथियों। तो साथियों जब एक ही पेपर होगा, दो पेपरों को हटा करके, तो सरकार कभी भी करा सकती है, उसको लेकर के हमें कोई जानकारी भी नहीं है साथियों। और
जब पता नहीं है तो जानकारी देनी भी नहीं चाहिए, राइट साथियों। पर दो पेपर अगर होते हैं तो साथियों नवंबर दिसंबर के आसपास या जनवरी, मैं तो दिसंबर जनवरी को ऐसा समझ पा रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी के आसपास ये पेपर होना चाहिए, राइट साथियों। और आपका मई जून के आसपास आपका रीट बेंच का पेपर होना चाहिए, राइट साथियों। और उसके बाद में रिजल्ट आएगा वही जून जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो आप 2025 का नया सेशन जब शुरू होगा तब आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है, राइट साथियों। तो ये बात हमने रीट को लेकर करी साथियों। रीट भर्ती परीक्षा, देखो साथियों बात ऐसी है कि आपको तैयारी तो शुरू रखना पड़ेगा। तैयारी आपको एग्ज़ाम जब आपका नोटिफिकेशन आए उसके बाद तैयारी नहीं हो सकती है। कई विद्यार्थी एक्सपीरियंस वाले जिन्होंने पिछला भी रीट दे रखा है, तो उन साथियों को समय समय पर कोर्स को रिवाइज करते रहना चाहिए, राइट साथियों। उसके बाद जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं उनको तो वाकई में ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये कंपटीशन है और कंपटीशन में आपको टाइम तो 1 साल 8 महीने जो भी समय वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो साथियों जो भी विद्यार्थी L1 और L2 के विद्यार्थी हैं जो रीट एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा साथियों आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बंद न करें। भर्ती होगी और नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ बातें होगी, राइट साथियों। तो साथियों आप अपनी तैयारी को शुरू करें और जिन्होंने चालू नहीं किया वो शुरू कर दें अपनी तैयारी को, और जो कर रहे हैं साथियों वो भी रेगुलर रखें, राइट साथियों। और रीट से जुड़े हुए जो भी आपकी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें साथियों, कि रीट कब तक हो सकती है, आपकी क्या कयास है रीट को लेकर के, वो बात भी आप हमें बताने का प्रयास करें। हम यही आशा करते हैं कि राज्य सरकार बहुत जल्दी से रीट भर्ती परीक्षा कराएगी, और साथियों हमारे जितने भी साथी हैं उनके घर में एक नया दीपक जलेगा, और साथियों सबका यानी कि यहाँ पर जॉब लगेगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ऐसी आशा नमन परिवार भी करता है। तो साथियों आप सभी तैयारी करते रहें और भी पॉजिटिव रहें, कभी भी हार न माने। सफलता ही जो व्यक्ति युद्ध भूमि में जाकर लड़ता है उसे पता चलता है कि युद्ध क्या होता है। तो साथियों आप सभी रणभूमि में लड़ने वाले योद्धा हैं, आपकी ज़रूर आप सफल होंगे, आप सभी अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़ेंगे, आप सभी विजय हो ऐसी हमारी कामना है। विजयी भव। ठीक है साथियों, चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स सभी साथियों को। फिर मिलेंगे एक नए एग्जाम को लेकर के, एनालिसिस लेकर के, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।